बीरस एक ऐसा व्यक्ति जो कभी आम हुआ करता होगा, लेकिन आज के समय में वो एक यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जहां उस पे ऐसी असीम शक्तियां हैं जिससे वो यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट को पल भर में गायब कर सकता है। जहां उसे काफी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में ऊपर भी रखा जाता है, क्योंकि उसके पास एंजल्स की एक ऐसी पावर है जिसे काफी गॉड्स भी हासिल नहीं कर पाए, और उसका नाम है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो क्या कभी आपने सोचा है कि बीरस अगर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर के साथ एंजल्स की टेक्निक भी यूज करे तो क्या होगा? और एंजल्स की टेक्निक से मेरा मतलब है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक, जिसको अभी तक तो हमें एनिमे में बीरस यूज करते हुए नहीं दिखा है, लेकिन उस पावर को लेके काफी बार ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे में बात हुई है, और मांगा में हमें तो सीधा उस टेक्निक को बीरस यूज करते हुए भी दिखा है, जिसके बारे में जिन्हें नहीं पता है अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन अब यही ये सोचो कि क्या हो अगर गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या कहूँ ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और बीरस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आपस में टकराती है तो क्या होगा? क्या गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतनी परफेक्ट हो गई है कि वो बीरस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या बीरस की पावर्स को पीछे छोड़ सकती है? तो देखो, अगर मैं पावर्स की ही बात करूं तो देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले इसका अंदाजा दे देता हूं कि बीरस अभी अपनी पावर के किस लेवल पर है, और क्या बीरस बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हरा सकता है। तो देखो, हम देखते आ रहे हैं कि बीरस की पावर गोकू की सभी फॉर्म्स से कहीं ज्यादा ऊपर है, और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो से भी अगर बीरस की पावर्स को कंपेयर करा जाए तो बीरस की पावर अभी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिसके बारे में मैंने कई बार तुम्हें बताया भी है कि बीरस की पावर्स अभी गोकू से कहीं ज्यादा ऊपर है, जो कि खुद ऑफिशियल्स ने हमें बताया है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो विस ने भी एक समय पर हमें बताया था कि लॉर्ड बीरस कई समय बाद अपना 70% दे के लड़े थे, जो कि सुपर सैयन गॉड के आने के टाइम पे हुआ था। लेकिन क्या बीरस की ये पावर सच में उतनी ही है जितनी हमें विस ने बताई है? कि क्या गोकू की गॉड फॉर्म ही इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो बीरस की 70% तक की पावर्स को इस्तेमाल करवा दे? तो अब यही काफी लोगों को सोचना होगा कि 70% विस के बताने के बाद भी टीबीएस के क्रिएटर्स का क्यों कहना है कि गोकू की पावर्स अभी भी बीरस की पावर्स के मुकाबले में अभी कहीं ज्यादा परे है। तो देखो, तुम्हें ये जानने से पहले ये जानना होगा कि बीरस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितनी परफेक्ट या कहूँ पावरफुल है, और क्या बीरस ने अपनी पावर्स को सच में गोकू वेजिटा को पूरी तरह से दिखाया है। तो देखो, सबसे पहले तुम सब ये जान लो कि बीरस ने कब अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का यूज किया था और कितनी पावरफुल थी। तो डीबीएस के ऑफिशियल मांगा में टूर्नामेंट ऑफ पावर के ही टाइम पर हमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी एक टूर्नामेंट दिखाया जाता है, जहां सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फाइट्स आपस में होती है, जहां सभी गॉड उस फाइट में बड़ी तेजी से हिस्सा लेते हैं, जहां बीरस भी उस फाइट में हिस्सा लेता है। लेकिन इस बार वो बिल्कुल शांत होता है, और उस समय पर वो अपनी किसी भी तरह की गॉड्स पावर या कहूँ स्ट्रेंथ का ना यूज करके वो वहां पर शुरुआत से ही विस की सिखाई हुई टेक्निक का यूज करता है। बीरस उस समय पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक को हमें दिखाता है, और जितने भी गॉड्स उस पर उस समय पर हमला कर रहे होते हैं वो उनके सभी अटैक्स को बड़े आराम से डॉज करता हुआ हमें दिखता है। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है तो बीरस भी उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की पावर्स के सामने बराबरी पर ही आ जाता है, जहां गॉड्स के आपस में काफी ज्यादा फाइट्स होने के बाद वहां सब थक हार कर नीचे गिर चुके होते हैं। लेकिन वहां आखिरी तक जो टिका हुआ होता है वो बीरस और क्विटेला होते हैं, जो कि काफी घायल वहां खड़े होते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई को आगे बढ़ने से पहले ही ग्रैंड प्रीस्ट आके वहीं रोक देते हैं। अब देखो, यहाँ बात ये चल रही थी कि आखिर बीरस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितनी पावरफुल है। अब देखो, अब तुम्हें मैं बता देता हूँ क्यों बीरस आखिरी तक टिका रहा। तो तुमने देखा ना कि बीरस वहाँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का यूज करता है, जो कि डिफेंस में कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है ये तुम जानते हो, और वहाँ बीरस यही करता है, वो वहाँ पर सिर्फ डिफेंस करता है। बीरस आखिरी तक उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सभी गॉड्स के अटैक को डॉज करता हुआ वहां खड़ा रहा, जहां उसके सामने आखिर तक क्विटेला क्यों था वो भी अभी मैं तुम्हें बताता हूं। तो देखो, इसके बारे में शायद तुम पहले से ही ये जानते होगे कि विस ने एक बार हमें बताया था कि इस सभी यूनिवर्स में सिर्फ बीरस ही ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है जो सबसे पावरफुल में गिना जाता है, बल्कि इनके अलावा भी कई गॉड्स हैं, कई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो कि इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो उनमें से तुम सीधा एक क्विटेला को भी ये मान सकते हो। उसने भी हो सकता है कि
उसने अपने एंजल से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक को मास्टर किया हो जैसे बीरस ने किया है, जिससे सीधा समझ में आता है कि वो भी आखिर तक डिफेंस करता हुआ बचा रहा और सीधा उसने सिर्फ और सिर्फ बीरस को टारगेट समझकर उससे सीधा सीधा फाइट ली, जिसकी वजह से वो दोनों घायल थे और आखिर तक वहां टिके हुए थे। और यही इन बातों से अब सीधा तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कितना परफेक्ट और पावरफुल है, क्योंकि जिन लोगों से वो लड़ा था और उनके सामने आखिर तक खड़ा रहा था तो वो कोई आम लोग नहीं थे, वो थे तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही, जिनकी पावर्स कितनी ज्यादा पावरफुल है वो तुम जानते हो। वो बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी कहीं ज्यादा मॉर्टल्स से या कहूँ गोकू या वेजिटा से कहीं ज्यादा ऊपर है, जिसके सामने बीरस आखिर तक खड़ा रहा। तो इससे तुम समझ सकते हो कि बीरस अपनी कितनी ज्यादा पावर को वहां देकर लड़ रहा होगा। और इन्हीं बातों से तुम ये समझ सकते हो कि बीरस कितना पावरफुल है अपनी उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और अपनी डिस्ट्रक्शन पावर में। और उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अगर गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कंपेयर किया जाए तो बीरस की पावर अभी के समय में गोकू से काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब काफी लोगों का अगर ये सवाल होगा कि बीरस पहली बार गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देख के चौंका क्यों था, तो इसका जवाब भी मैं तुम्हें यही दे देता हूँ। तो देखो, जब गोकू विश से पहली बार मिला और उसने जब उससे ट्रेनिंग लेना शुरू किया तो उसके बस कुछ थोड़े ही समय के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो गया, जहां सभी गॉड्स ने सबसे पहले गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को देखा था, जहां काफी गॉड्स भी उस टेक्निक को नहीं सीख पाए थे और बीरस ने भी उस टेक्निक को काफी मुश्किल से सीखा होगा, जिसके बारे में विश ने हमें खुद बताया था। जहां उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक मॉर्टल को ये फॉर्म, ये पावर का यूज करता हुआ देखना उन्हें चौंकाने के लिए काफी होती है, जहां उस समय पर यही वजह उन गॉड्स को गोकू को इज्जत देने के लिए खड़ा कर देती है कि एक मॉर्टल सिर्फ एक मॉर्टल होके कैसे इमोर्टल्स की पावर को इतना अच्छी तरह से और इतना जल्दी इस्तेमाल करना सीख सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यही बनता है कि क्या गोकू की अभी की पावर्स बीरस की पावर या कहूँ बीरस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से पावरफुल है? तो देखो, मुझे जो लगता है और मैंने तुम्हें जितना भी बताया है उस हिसाब से तो बीरस काफी ज्यादा गोकू से अभी पावरफुल है। और 70% पावर की यूज करने का बात अगर किया जाए तो ये हो सकता है कि विश शायद बीरस की अपनी पावर की बात कर रहा हो, जो कि बीरस पे बिना गॉड्स के या कहूँ किसी एंजल की पावर के बिना जो उसके आम जीवन में अगर उस पे होती तो वो कितनी होती शायद उस हिसाब से कहता हो, या बीरस की जो बेस पावर है यानी उसकी डिस्ट्रक्शन पावर जो भी है उसके हिसाब से शायद विश ये बात कर रहा हो, जिसको ही शायद से गोकू ने 70% तक टच कर दिया होगा। जहां मेरी ये सिर्फ एक फैन थ्योरी ही है, क्या पता गोकू ने बीरस की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का 70% निकलवा दिया हो। जहां अगर बीरस का 30% डिस्ट्रक्शन पावर की ही बात की जाए तो वो शायद से बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसे गोकू का बीट करना अभी के मुकाबले में बहुत मुश्किल हो सकता है। या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक हो जिसे गोकू ने शायद से 70% के पावर तक टच कर दिया हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, अब ये हमारी फैन थ्योरीज ही है, या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है जिससे अभी गोकू बहुत ज्यादा परे है, जिसकी बात क्रिएटर्स करते हैं। लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते कि बीरस गोकू से अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब इन परसेंट या पावर को किसी भी तरह से अगर तुम कंपेयर करते हो तो भी बीरस गोकू से अभी काफी आगे दिखता है। क्योंकि तुम ये मत भूलो कि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसके पास असीम डिस्ट्रक्शन की पावर है और उसी के साथ उसने एक एंजल की टेक्निक को भी अच्छा खासा मास्टर कर रखा है, जिससे ये दोनों पावर्स उसे किस स्तर पर रखती हैं ये तुम खुद जान सकते हो। अब इन बातों पर तुम्हारी क्या राय है मुझे तुम कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्द ही डीबीएस की ऑफिशियल मांगा भी आने वाली है और मैं अपने ड्रैगन बॉल अल्ट्रा के मांगा एपिसोड 2 को भी जल्द से जल्द बनाने में लगा हूं। और तुम अगर उसका एपिसोड 2 का पेज 1 देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं उसे जल्द ही स्टोरी पे लगा दूंगा, जहां तुम उसका पेज 1 देख सकते हो और स्टोरी का बहुत ज्यादा अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खतरनाक स्टोरी होने वाली है। अब बस प्लीज अपना सपोर्ट दिखाते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।